कंडीशनल। तो इससे पहले आपके लिए और भी वीडियोस बना दी गई हैं, जैसे कि आपका टॉपिक है गर्ल, तो उस वीडियो जो क्रॉस पॉइंट है उसके ऊपर आपकी वीडियो बना दी गई है। इसके अलावा व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर, इसके ऊपर भी आपकी वीडियो बना दी गई है, तो आप वो सभी वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए नई शुरुआत जो चैनल है उस पर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को गाया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल, जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। तो कंडीशनल्स में क्या होती हैं कि आपको क्या है कि जैसे सेंटेंस दिया जाएगा और वो सेंटेंस में आपको बीच में ब्लैंक दे दिया जाएगा और उस ब्लैंक को क्या है कि आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 4 ही कंडीशंस हैं। मैं आपको इस वे में बताऊंगी एक जुगाड़ू रूप में कि आप इजी वे में आसानी से ये जो टॉपिक है उसे क्लियर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डर वगैरह होगा या स्ट्रेस होगा तो वो आपका दूर हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो कंडीशंस होती हैं वो सिर्फ 4 हैं। मीन्स कि आप 4 कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। जो 2 कंडीशन है वो आपकी प्रेजेंट टेंस से रिलेट करती हैं, और जो 2 नेक्स्ट कंडीशन है वो आपकी पास्ट टेंस से रिलेट करती है। प्रेजेंट टेंस में भी क्या है कि प्रेजेंट सिंपल से ही रिलेट करती है। तो मैं सबसे पहले आपको पहली कंडीशन हम करेंगे, जिसमें क्या है कि आपके पास 2 सेंटेंस होंगे और दोनों ही सेंटेंस में क्या है कि आपको प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो आपको क्या है कि एक सेंटेंस तो दे दिया जाएगा और दूसरे सेंटेंस में ब्लैंक दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको वर्ब भरनी होगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वहाँ पर क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसके साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किन के साथ करते हैं, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई, वी, यू और दे, ये जो 4 वर्ड हैं आई, वी, यू, दे, इन्हें कहते हैं सब्जेक्ट, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। जो भी हम काम करते हैं वो सब वर्ब में काउंट होती है। जैसे कि खाना जिसको हम ईट कहते हैं, अगर वो आई, वी, यू, दे, ये 4 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर आती है तो वहां पर ईट ही होगा। लेकिन अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है जैसे कि ही, शी, इट और नेम, तो इन सब के साथ क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लग जाता है। जैसे कि आप पहले सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पर जो बॉयल्स है तो यहाँ पर एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इट, और इट क्या है सिंगुलर सेंटेंस। तो मैं इसी तरीके से बताना चाहती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, जैसे कि इफ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्री सेल्सियस इट डैश, और आपको ब्लैंक में एक ब्रैकेट में दे दिया जाएगा बॉयल, तो आपको उसे भरना होगा कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लो कि एस और ई एस किसके साथ लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ, और एस या ई एस किसके साथ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। अब ई एस किसके साथ लगता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही जो वर्ब आपको दी जाती हैं, अगर उस वर्ब के पीछे ओ, एक्स, जेड, एस एस, एस एच, सी एच, अगर ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके साथ तो क्या लगता है ई एस। अदरवाइज जितने भी वर्ड्स आपको दिए जाते हैं उनके साथ लगता है एस सिंगुलर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे गो, तो गो के पीछे क्या है ओ, है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे ई एस। जैसे मैंने लिख दिया ही डैश, फिर मैंने आपको ब्रैकेट में दे दिया गो, तो यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको फॉर्म भरनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। तब आप वहां पर क्या करोगे कि जीओ के साथ ई एस लगा दोगे गोस, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे ओ वर्ड है, और यहाँ पर आपने ई एस वर्ड का क्यों यूज किया, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस या ई एस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, और एस और ई एस किसके साथ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। सिंगुलर कौन से हैं, ही, शी, इट और नेम। होपफुली इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कंडीशंस पे। कंडीशंस का क्या मीन्स होता है कि अगर ऐसा होगा तो आपको ऐसा करना होगा। मीन्स कि हम कंडीशन देते हैं, हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और ये जो कंडीशन है इनमें सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हम इफ वर्ड का यूज करेंगे। सो पहला जो कंडीशन है, यानी कि इसमें 4 रूल हैं, जिसमें से पहला रूल है इफ, जो कि है फैक्ट। मीन्स कि आपको जो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे,
पहले मैं आपको बता दूं दो सेंटेंस का क्या मीन्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, मैं वहां से चला गया। अब ये दो सेंटेंस है कि मैंने खाना खाया, मैं वहां से चला गया। और ये जो दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वो क्या है कि कंडीशन के रूप में हम इफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो है वो है फैक्ट से रिलेटेड रूल, जिसमें ये कहा गया है कि जो चीजें सच हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते वो सभी क्या होते हैं, फैक्ट। तो उन चीजों को आप कभी भी क्या है चेंज नहीं कर सकते। मैम आई चेक, आपका ये टॉपिक दिया हुआ है कंडीशनल का, तो करके मैं आपको ये करवा रही हूँ। एक बार कर लेते हैं, उसके बाद आपके जो भी टॉपिक्स आप मुझे वो भी बता देना। आपका एक टॉपिक क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग से भी दिया हुआ है, तो वो भी हम करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 10 मिनट की क्लास है। तो देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन में है फैक्ट, यानी कि जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। सूरज पूरब में से निकलता है, पश्चिम में ढलता है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ये जो फैक्ट्स की बातें हैं इन्हें हम क्या है चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो इनमें क्या होता है कि आपके जो दोनों सेंटेंस है वो दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्री इट बॉइल्स। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर पानी को 100 डिग्री पर बॉइल्स किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, इट बॉइल्स, तो ये क्या है गर्म हो जाएगा, मीन्स कि उबलने लग जाएगा। तो ये बात हम सभी को पता है कि अगर हम उसे 100 डिग्री पर रखते हैं तो वो बॉईल होगा, इससे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए आपको क्या है कि दोनों ही जो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, जिसका मीन्स है कि कोमे से पहले एक कंडीशन दी गई है और कोमा के बाद में क्या है उसका रिजल्ट बताया गया है। एक सेकंड पहले हम ये टॉपिक क्लियर कर लें, देन मैं आपके जो डाउट्स हैं क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देती हूँ, जिससे इंटरप्ट हो जाता है तो करके। तो यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देन यहाँ पर जो बॉइल्स है वो भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है फैक्ट है। आपको एक साइड वर्ब भरनी होगी, तो आपको ध्यान देना है जो फैक्ट होते हैं उसमें क्या है कि दोनों साइड सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे, मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस आपको इतना ध्यान देना है कि वहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल। जैसे कि यहाँ पर जो यू है वो तो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इट सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ यू वर्क 12 आवर्स एवरी डे यू गेट टायर्ड। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर तुम 12 घंटे डेली काम करोगे तो तुम थक जाओगे। ये बात सच है, ये तो नॉर्मल सी बात है एंड सच है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है कि इफ यू वर्क। अब यू वर्क, वर्क जो है उससे पहले कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर वर्क आया है। एंड यू गेट टायर्ड, तो यहाँ पर भी गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जो फैक्ट होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसमें क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। एक साइड आपको वर्ब भरी हुई देंगे और दूसरी साइड आपको भरनी होगी। सेकंड है पॉसिबिलिटी, कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको वैसा रिजल्ट मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपके दो जो रूल हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हैं। तो यहाँ पर जो इफ के साथ कंडीशन में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आपको क्या है कि वहां पर आगे विल, में, माइट या कुड ये चीज भरनी होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सेम वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि ये कंडीशन आप कब लगाओगे, जब पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप पढ़ोगे, यू विल पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। तो ये क्या है कंडीशन, कि अगर आज आप पढ़ रहे हो तभी जब आपका कल एग्जाम होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, क्या पता शायद वैसा पेपर ना आए जैसे कि आपने सोचा हो, शायद आपके नंबर तो करके कम आ जाए, या फिर आप नर्वस हो जाओ तो शायद नंबर कम आ जाए। तो शायद वर्ड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटी है। शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्यादा चांस है कि वो चीज पॉसिबल हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर विल पास जो कि एक फ्यूचर के रूप में इंडिकेट कर रहा है। होपफुली आपको जो सेकंड रूल है वो समझ में आ गया होगा। थर्ड है इमेजिनरी नॉट पॉसिबल।
जिसमें हम इमेज करते हैं, यानी कि हम कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो ये सब चीजें क्या हम इमेज करें, होता मीन्स अभी आप हो नहीं, तो ये सब चीजें किस में चलेगी, पास्ट में। यहाँ पर दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं एंड वो सभी मेरे से यही कहते हैं कि मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज करूँ, सो होपफुली कोशिश करती हूँ साथ में। यहाँ पर क्या है कि पास्ट सिंपल के बारे में कहा गया है कि देखो, हाँ जी 7:30 बजे होगी आपकी पोएम की क्लास। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर क्या कि होता, ठीक है, यदि मैं वो चीज होता, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पीएम होता, मीन्स आप हो नहीं, आप एक इमेज कर रहे हो, आप सोच रहे हो। और आगे क्या है कि यहाँ पर वुड या कुड का यूज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, इफ के बाद वाला है जो, उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और सेकंड जो आपका सेंटेंस है उसमें आपको वुड या कुड का यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो आपके पास दो सेंटेंस आएंगे, दोनों में से एक साइड आपकी वर्ब भरी होगी, दोनों तरफ ब्लैंक नहीं आएगा। अगर पहली साइड वर्ड दिया हुआ है तो आप वहां पर वुड लगा देना दूसरी साइड, अगर दूसरी साइड वुड दिया है तो आप फर्स्ट साइड क्या है वर्ड लगा देना। इट इज वेरी सिंपल फॉर यू। सो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, कि अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं क्या है कि आसमान में उड़ पाता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये एक इमेज है, हम कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं बर्ड होता, और पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप बर्ड होते बट ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक पहले से एक ह्यूमन में जन्म ले चुके हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड और वुड का यूज किया गया है। मीन्स कि अगर आपको फर्स्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ड का दिखाई यूज हो रहा है, तो सेकंड सेंटेंस में क्या है कि आप वुड का यूज करोगे, वुड या कुड का। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या है, पास्ट परफेक्ट। मीन्स कि अगर आपके पहला जो सेंटेंस है उसमें इफ के साथ क्या है कि सब्जेक्ट और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो सेकंड साइड आपको क्या करना है, वुड या कुड हैव का यूज करना है। तो ये बहुत इजी है, होपफुली आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। आपकी 4 कंडीशन है, जिसमें से 2 कंडीशन आपकी प्रेजेंट सिंपल में है, 2 कंडीशन आपकी पास्ट में है। अगर कोई चीज फैक्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही साइड क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एक साइड आपको वैसे भी हिंट के रूप में मिल जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी साइड आपको भरनी होगी। सेकंड में क्या है कि पॉसिबिलिटी, कि हो सकता है कि ये चीज पॉसिबल होगी या फिर नहीं, एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको फर्स्ट जो इफ के साथ है वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, एंड सेकंड में क्या है कि आपको ये रिजल्ट मिल सकता है, मीन्स की पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर क्या होगा कि विल, मे, माइट या कुड, जो भी आपको भरना है वहां पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मीन्स की आपको क्या है कि फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो कि अगर मैं आज पढ़ूंगा तो कल मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं आज रात को नहीं सोऊंगा तो कल शायद मुझे पेपर में नींद आने लग जाए, हो सकता है। अगर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा तो कल मुझे भूख के कारण पेट खराब हो जाए। ये सारी चीजें संभावना है, मतलब प्रॉपर नहीं हम कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एंड जो थर्ड आपका था वो था इमेज, कल्पनाएं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि वो चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों में से इफ के साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला दिया जाएगा, और सेकंड में आपको कुड या वुड भरना है। अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है तो सेकंड साइड में आप वुड या कुड भर देना। अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस में ब्लैंक दिया है और सेकंड में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो आप इस तरफ वर्ड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देना। अब आप यहाँ पर शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि वर्ड क्यों लगाया जा रहा है। देखो, जो एक आपने फॉर्म पढ़ी होगी ऑक्सिलरी, जिसमें बी का यूज होता है, जो ये बी होता है इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी आते हैं। और आई के साथ जब भी हम इमेजनरी की कल्पना करते हैं तो वहां पर क्या है कि वर्ड का ही यूज होता है। एंड जो फोर्थ रूल है, अगर इसमें क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट दिया जाएगा, अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है तो दूसरी साइड आप वुड या फिर कुड प्लस हैव भर देना। अगर आपको फर्स्ट में ब्लैंक दे दी और सेकंड में वुड या कुड हैव दिया हुआ है तो आप फर्स्ट में क्या है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँ।
देखो क्वेश्चंस मैंने आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स में देखे हैं उसमें क्या होता है कि आपको क्या है कि जैसे सेंटेंस दे दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ आई हैड स्टडीड वेल, आई जो वुड हैव है इसको क्या है कि यहाँ पर डैश डैश दे दिया जाएगा, पास द एग्जाम। अब आपको यहाँ पर वर्ड भरना होगा कि आप कौन सी वर्ब का यूज करते हो या फिर आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। तो आपको ये चीज देखनी है कि अगर यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड दिया हुआ है तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर आपको वुड प्लस हैव भरना है। या फिर आपको ये आ सकता है कि इफ आई, फिर आपको ब्लैंक दे दिया और आपको ब्रैकेट में दे देंगे स्टडीड, स्टडी दे देंगे एंड वेल, फिर आई वुड हैव पास द एग्जाम। तब आप क्या देखोगे कि ये कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। अगर सेकंड सेंटेंस में आपको वुड हैव दिया है तो आपको ये पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी वुड हैव आएगा तो आपको पहले जो सेंटेंस है उसमें क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनना है। तो आप क्या करोगे, हैड प्लस स्टडी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्टडीड। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँ, क्वेश्चन टैग। कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है जो मेरे से पूछना चाहते हो? ओके, देन मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करती हूँ, क्वेश्चन टैग। आपके सिलेबस में ये वाला भी है, आप एक बार चेक कर लेना फिर मुझे बता देना। ये बहुत ही इजी होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन टैग में कुछ भी नहीं करना होता है। जहां पर यहाँ ये रेड रेड वाले हैं, यहाँ पर आपको क्या है, डैश 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 दिया जाएगा और यहाँ पर क्या है कि आपको खुद फिल करना है कि यहाँ पर आप क्या भरोगे। तो एक चीज ध्यान देना, जो चीज आपको, जैसे आपको सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है तो आपको जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो आप नेगेटिव में बनाओगे। अगर आपको जो सेंटेंस स्टार्टिंग वाला नेगेटिव में दिया हुआ है, नोट वर्ड का यूज किया हुआ है, तब आपको जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में बनाना है। जैसे कि मान लो आप क्लास में बैठे हो और आप अपने दोस्त के साथ क्या बातें कर रहे हो और आपका टीचर ने आपको देख लिया बातें करते हुए, तो टीचर आपको कहता है क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तुम बातें कर रहे हो। तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं सर आप पागल नहीं हो, सॉरी, है ना। सर ने क्या कहा कि क्या मैं पागल हूँ, तो आपने क्या कहा, नहीं नहीं। तो हमने क्या है कि ये जो चीज है इसी को ही क्या है कि हम क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पोकेमन कार्ड्स आर फन टू कलेक्ट, कि जो पोकेमन कार्ड्स का यूज है वो फन के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। तो मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो कैसे बनाते हो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट, है ना। जब हम सिंपल में बनाते हैं तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पोकेमन कार्ड्स आर, तो यहाँ पर जो आर है ये क्या होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि सबसे पहले आएगी क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आर हमने पहले लिख दिया। इसके साथ नोट क्यों आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपका जो पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है, इसलिए आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना है। इसलिए आर नोट पोकेमन कार्ड्स, ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, दे। इसी तरीके से आगे है, यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो सब्जेक्ट है भले ही इसमें नाम है या फिर जो भी है, आपको वहां पर क्या है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है ये लिख, सॉरी प्लूरल नहीं, प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं जो वो लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मंक एलियन फ्रॉम मार्स, जो एलियन है मार्स से, हैव नॉट लैंडेड ऑन अर्थ येट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हैव नॉट दिया है, मीन्स कि हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। हमें क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है जो उसे उठाएंगे, मीन्स हमने उठाया हैव। अब हम देखेंगे एलियंस, एलियंस तो ज्यादा हो गए, मीन्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने क्या यूज कर लिया, दे, तो हैव दे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन टैग के बारे में। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। अब देखो क्वेश्चन टैग एक तो इस तरीके से आते हैं, एक आपको मैं बता दूं फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप उठाओगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। जो हु होता है उसमें तो क्या है कि हम बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सब्जेक्ट का सीधा यूज कर सकते हैं और कभी कभी हमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना होता है। लेकिन जो अदर वर्ड्स हैं उसमें क्या है कि हमें
WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें क्या है कि हमें हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज करनी होती है सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर देखो व्हाट, इसके बाद क्या आया इज जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, देन आया यूअर, यूअर क्या हो गया सब्जेक्ट, इस तरीके से। एंड हु आर यू, तो हु में क्या है कि हम आगे लगा सकते हैं और कभी कभी ऐसी भी कंडीशंस आती हैं जिसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो हु WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब आर, फिर यू सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन टैग में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहती हूँ। आपको ये पता होगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है एंड जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें क्या है कि जो नेगेटिव होता है उसमें डू, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या है कि हम नेगेटिव डू प्लस डू या डज प्लस नॉट वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में नहीं दिया जा रहा, डायरेक्ट आपको क्या है कि एक पॉजिटिव में दे दिया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो वो आपको पॉजिटिव में दिया है, आपको नेगेटिव में बनाना है, तो पॉजिटिव में कैसे पता चलेगा, वहां पर तो सिर्फ आपको लीव्स दिया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, नेगेटिव के लिए हम डू या डज का यूज करते हैं। लेकिन जैसे आपको मैं सेकंड बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है, ठीक है, तब आपको क्वेश्चन टैग में क्या करना है, डिडंट नॉट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये रहा एग्जाम्पल, 11th एग्जाम्पल ध्यान से देखो, लास्ट ईयर एवरीवन कलेक्टेड पोकेमोन कार्ड्स। अब यहाँ पे देखो कलेक्टेड लिखा है, आपको क्या पता क्वेश्चन टैग में आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है। अगर जैसे इज एम आर दिया हुआ है, वाज वर दिया हुआ है, हैज हैव दिया हुआ है, तब तो आपको पता है कि आपको क्वेश्चन टैग में वो वाली हेल्पिंग वर्ब है जो उन्हें बाहर लेकर आना है। लेकिन अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है ओनली, तब आपको किसका यूज करना है, डू या डस का। डू का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के लिए, और डस का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और नेम के लिए। अब जैसे यहाँ पर 11th में आपको दे दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिससे आपको क्या पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं, इसीलिए हमने कलेक्टिव से हमें कलेक्टेड, इससे हमें क्या पता चला कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, और ये पॉजिटिव में है, मीन्स हमें क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, नेगेटिव में। नेगेटिव में बनाने के लिए हमने क्या किया, डिड नॉट, फिर यहाँ पर देखो लास्ट ईयर एवरीवन, एवरीवन में क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो हमने यूज कर लिया दे। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आपके दो टॉपिक थे, एक था कंडीशनल, दूसरा था फ्रेमिंग क्वेश्चंस, जो कि आपको करवा दी गई हैं। एंड इसके साथ ही आपके जो अदर टॉपिक्स थे उन सब की वीडियो बना दी गई है, एंड उन सब वीडियो की एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसका नाम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से रखा गया है, तो आप उसे भी चेक कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम बाय बाय करें।